हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में रीड लेवल 2 के लिए साइंस के अंतर्गत दिए गए टॉपिक आपके ऑक्सीजन गैस के ऊपर बात करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों के साथ में जो लेक्चर्स में बात कर चुका हूं पीछे ऑक्सीजन गैस के बारे में और परमाणु संरचना के बारे में और जो रासायनिक अभिक्रिया अम्ल, सार, लवण और इन सभी के बारे में वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों ऑक्सीजन गैस का ही एक अपर रूप है ओजोन गैस। कौन है दोस्तों? O3। और O3 यानी कि ओजोन गैस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, O3 यानी कि ओजोन गैस। ये बात आपको एक तो याद रखनी है कि ओजोन गैस को O3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। ये जो O3 है ये बनती किस प्रकार से है? तो ऑक्सीजन गैस जो है दोस्तों हमारी वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस की जब रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, तो अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, यूवी रेज होती है या पराबैंगनी किरणें जो होती है दोस्तों, उनके प्रभाव से ओजोन गैस उत्पन्न होती है। तो किसके प्रभाव से दोस्तों? यूवी रेज के प्रभाव से क्या बनती है? O3। ऑक्सीजन से क्या बनता है? ओजोन बनता है। ये बात एक तो याद रखनी है। ऑक्सीजन से क्या बन जाएगा दोस्तों आपके? ओजोन। ठीक है, तो ओजोन गैस के बारे में पहली बात ये याद रखिएगा कि ओजोन गैस वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की यूवी रेज के प्रभाव में O3 यानी ओजोन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, दूसरी बात ये ऑक्सीजन का ही क्या है दोस्तों? अपर रूप है। तो ऑक्सीजन का अपर रूप, अपर रूप, ठीक है, ये बीच में र और लिख लीजिए भाई। अब अपर रूप, अपर रूप है, ये डायरेक्ट याद रखिए। ऑक्सीजन का क्या है? अपर रूप है। कौन? ओजोन गैस। ये बात एक याद रखनी है। दूसरी बात, जिस प्रकार से ऑक्सीजन द्विपरमाणविक अणु है उसी प्रकार से ओजोन त्रिपरमाणविक अणु है। किस प्रकार का? त्रिपरमाणविक अणु है। त्रिपरमाणविक अणु, त्रिपरमाणविक अणु है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का यूवी रेज के प्रभाव में ओजोन बनना, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑक्सीजन का ही अपर रूप है। कौन? ओजोन गैस। और यह त्रिपरमाणविक अणु है। यह जो है दोस्तों, इससे सड़ी हुई मछली के समान गंध आती है। कैसी आती है? तो सड़ी मछली की तरह गंध आती है। ठीक है, गंध आती है। जो सड़ी हुई मछली होती है ना, उस प्रकार की गंध आती है ओजोन गैस से। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ओजोन गैस जो है दोस्तों सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है उन पराबैंगनी किरणों को आने से पृथ्वी की सतह पर रोकती है। तो ये ओजोन गैस का क्या काम है? तो देखिए, ओजोन गैस सूर्य से आने वाली, सूर्य से आने वाली, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा, आने वाली यूवी रेज को, कौन सी? यूवी यानी पराबैंगनी किरणों। तो ओजोन गैस सूर्य से आने वाली यूवी रेज को पृथ्वी सतह पर आने से रोकती है। पृथ्वी सतह पर आने से रोकती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ओजोन गैस का क्या कार्य है कि जो यूवी रेज है सूर्य से आने वाली, उनको पृथ्वी सतह पर आने से रोकती है ताकि पृथ्वी का जो है टेम्परेचर वगैरह ना बढ़े। ठीक है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि पृथ्वी जो ये ओजोन गैस है इसको प्रभावित करने वाली कौन कौन सी गैसें हैं जिनका कम उपयोग करना चाहिए हमें, और ये सब चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, सिक्स्थ पॉइंट आपको याद रखना है कि समुद्र तल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की सांद्रता अधिकतम होती है। यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि समुद्र तल से, समुद्र तल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई, कितनी ऊंचाई है दोस्तों? 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस की
सांद्रता अधिकतम होती है। क्या होती है दोस्तों? सांद्रता अधिकतम होती है। ठीक है, अधिकतम होती है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि समुद्र तल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो ओजोन गैस है उसकी सांद्रता सबसे अधिकतम पाई जाती है। ओजोन गैस की सांद्रता सर्वाधिक कहां पाई जाएगी? तो समुद्र तल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है दोस्तों, 7th पॉइंट आप डालिएगा कि जो ओजोन गैस है ये क्या करती है? चांदी की चमक को काला कर देती है। ठीक है, तो ओजोन गैस O3 यानी कि ओजोन गैस चांदी यानी कि के एजी की यानी कि सिल्वर की या चांदी की, तो एजी की चमक को काला करती है, काला करती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ओजोन गैस जो है उसकी उपस्थिति में जो सिल्वर है उसका कलर चमकीले से किस प्रकार का हो जाता है? काले कलर का हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ओजोन गैस जो है ये ऑक्सीकारक है या अवकारक है? तो ये दोनों है। ओजोन गैस ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों के गुण प्रदर्शित करती है। तो ये जो ओजोन गैस है ये ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों के ही गुण प्रदर्शित करती है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो ये तो हुई दोस्तों ओजोन की जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उनके बारे में बात की। ओजोन गैस की जो इंपॉर्टेंट इसकी जो कुछ गुण है, विशेषताएं हैं जिनके बारे में आपको याद होना जरूरी है, जहां से आज भी तक कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये जो आपको मैंने लिखवाया है कि ओजोन गैस ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों के गुण प्रदर्शित करती है, यह क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था। ठीक है, अब मैं O3 के जो उपयोग है, इसके जो यूजेस है, यूजेस ऑफ ओजोन गैस मैं लिखवाने वाला हूं। ठीक है, तो ओजोन के उपयोग, O3 के उपयोग, यूजेस ऑफ ओजोन गैस, इसमें सबसे पहला ओजोन गैस का उपयोग जो किया जाता है वो कीटाणुनाशक के रूप में। तो कीटाणुनाशक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों जल को साफ तथा शुद्ध करने में। तो जो आपका पानी है उसको शुद्ध करने और साफ करने में। तो जल को शुद्ध तथा साफ करने में। ठीक है, नेक्स्ट आप इसका लिखेंगे थर्ड जो प्रयोग है वो दोस्तों है हवा को शुद्ध करने में। जल और हवा दोनों को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। हवा को शुद्ध करने में। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों इसका जो फोर्थ पॉइंट आप लोगों को उपयोग में याद रखना है वह है खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए। खाद्य पदार्थ जो होते हैं दोस्तों उनको सड़ने से, उनको दूषित होने से बचाने के लिए। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए, ये है इसका फोर्थ उपयोग। और लास्ट जो इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों कृत्रिम रेशम के रूप में। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कृत्रिम रेशम के रूप में हम किसका उपयोग करेंगे दोस्तों? तो ओजोन गैस का उपयोग करते हैं। हो सकता है ऐसा पूछ लिया जाए कि कृत्रिम रेशम के रूप में किसका उपयोग किया जाता है या कृत्रिम रेशम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थे ओजोन गैस के उपयोग। पहला कीटाणुनाशक के रूप में, दूसरा जल को शुद्ध तथा साफ करने में, हवा को शुद्ध करने में, और खाद्य पदार्थ जो है दोस्तों उनको सड़ने से बचाने के लिए भी हम ओजोन गैस का उपयोग करते हैं, और कृत्रिम रेशम बनाने में भी हम ओजोन गैस का उपयोग करते हैं। ये थी कुछ ओजोन गैस से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें। नेक्स्ट बात दोस्तों आप लोगों को इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, जो कि
आपके ना तो उपयोग है ना ही गुण है, डायरेक्टली याद होने चाहिए, फैक्ट है मतलब इसके बारे में। उसमें सबसे पहला जो फैक्ट है दोस्तों वह है कि ओजोन गैस को क्षति पहुंचाने वाली गैस है। ठीक है, तो ओजोन गैस को क्षति पहुंचाने वाली गैस, ठीक है, वे गैसें हैं जो ओजोन गैस की जो परत है उसे ओजोन गैस जो है दोस्तों इसको क्या करते हो, क्षति पहुंचाते हो। जैसे इसमें सबसे पहला नाम आता है आपके CFC11, सेकेंड नाम आता है CFC12, नेक्स्ट नाम आता है दोस्तों आपके CFC22 यानी 22, नेक्स्ट आपके दोस्तों क्लोरीन, फिर आपका फ्लोरीन, और उसके बाद में आपका मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड और आपके कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये कुछ गैसें हैं जो ओजोन गैस की क्षति पहुंचाती है। आपको यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओजोन गैस को क्षति पहुंचाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी गैस है, या उसको प्रभावित करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी गैस है। तो कौन कौन सी गैसें हैं, CFC11, CFC12, CFC22। अगर ऐसा सिर्फ लिखा हुआ हो CFC तब भी आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तब भी आप उसको सही करेंगे। अगर ऐसा स्पेशली नाम दे दिया जाए कि CFC11, CFC12, CFC22 तो तीनों करती है प्रभावित। ठीक है, फिर आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ गैसें हैं जो क्या करती है, ओजोन गैस को प्रभावित करती है, ओजोन गैस को क्षति पहुंचाती है। नेक्स्ट बात दोस्तों, ओजोन गैस की जो परत है, देखो ओजोन परत में सर्वप्रथम जो छिद्र हुआ था वो कहां हुआ, तो देखिए सर्वप्रथम सुराख या आप कह सकते हो छिद्र, ठीक है, सुराख या सर्वप्रथम छिद्र या छेद कहाँ हुआ था, तो उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ हुआ था दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध जो है हमारे उत्तरी गोलार्ध में सर्वप्रथम ओजोन परत पर छिद्र या सुराख हुआ था। तो उत्तरी गोलार्ध के ऊपर हुआ, ये बात आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हुआ क्योंकि दोस्तों ओजोन गैस, इसका रीजन बता रहा हूं वहीं पर क्यों हुआ, क्योंकि ओजोन परत को नष्ट करने, नष्ट यानी कि उसको क्षति पहुंचाने, नष्ट करने की अभिक्रिया, जो नष्ट करने की अभिक्रिया है दोस्तों, आपके रिएक्शन है नष्ट करने की, वो अभिक्रियाएं निम्न तापमान पर, किस पर दोस्तों, निम्न तापमान पर, निम्न तापमान कितना, तो -80 डिग्री सेल्सियस, कितना दोस्तों, -80 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस पर होती है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से, यूं ही कहीं भी पढ़ाई करते हुए कोई दोस्त ही आपसे पूछ ले कि ओजोन परत का जो सर्वप्रथम छिद्र हुआ ओजोन परत में, वह उत्तरी गोलार्ध में ही क्यों हुआ, क्योंकि ओजोन परत को नष्ट करने के लिए जो रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, वह होती है निम्न ताप पर, और निम्न ताप पाया जाता है उत्तरी गोलार्ध में। तो इसलिए जो है दोस्तों वहीं पर सर्वप्रथम छिद्र या सुराख हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आप याद रखिएगा कि वर्तमान में ओजोन की, वर्तमान में जो ओजोन की सतह है दोस्तों वो 30% नष्ट हो चुकी है। ओजोन की 30% सतह है, कितनी, 30% सतह जिन्नी हो चुकी है। ठीक है, जिन्नी या नष्ट या जो छिद्र युक्त हो चुकी है, छिद्र छिद्र हो गए हैं, नष्ट हो चुकी है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि वर्तमान में जो ओजोन गैस है उसकी 30% सतह जिन्नी या नष्ट हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दोस्तों आपको और क्या याद रखना है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे, इसमें डालिएगा आप पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि CFC का एक अणु, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु, कितना, एक
अणु, मात्र और मात्र एक अणु में ओजोन के 1,00,000 अणु, कितने, 1,00,000 अणुओं को नष्ट करने की शक्ति होती है। ठीक है, तो ओजोन के 1,00,000 अणुओं को नष्ट करने की शक्ति होती है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है उसका एक अणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को नष्ट कर सकता है। कितने, 1,00,000 अणुओं को नष्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये बातें हैं कुछ ओजोन की, जो कि मैं आपको एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूं। देखिए, सबसे पहले हमने बात करी कि ओजोन गैस को रिप्रेजेंट करते हैं O3 से। ठीक है, और जो ऑक्सीजन गैस है वह वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो है वो यूवी रेज यानी कि पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में, उनके प्रभाव में O3 ओजोन गैस उत्पन्न करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखवाया कि ऑक्सीजन का ही ये क्या है, अपर रूप है यानी एलोट्रॉप है। नेक्स्ट पॉइंट लिखवाया यह त्रिपरमाणविक अणु है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो क्या है, द्विपरमाणविक है। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं, 3, 16, 17 और 18। इसकी खोज किसने करी थी, स्वीडन के सीले नामक वैज्ञानिक ने 1772 में। ठीक है, ओजोन गैस की जो गंध है वो किस प्रकार की है, सड़ी हुई मछली की तरह। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली यूवी रेज को पृथ्वी सतह पर आने से क्या करती है दोस्तों, रोकती है। और इन्हें रोकने के कारण ही हमारे जो टेम्परेचर है वह क्या होता है दोस्तों, कम रहता है। जिस प्रकार से जैसे जैसे ओजोन गैस जो है, ये यूवी रेज जैसे जैसे हमारी पृथ्वी पर आएगी वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, समुद्र तल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस की सांद्रता सर्वाधिक या अधिकतम होती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि ओजोन गैस सिल्वर की चमक को काला कर देती है। जो आपकी चांदी होती है उसकी चमक को काला कर देती है ओजोन गैस। कौन दोस्तों, ओजोन गैस अगर है एक सिल्वर के साथ में, मतलब जहां पे आप चांदी रखते हो घर में, उसके पास थोड़ी सी भी ओजोन गैस को बिखेर दिया जाए तो वो क्या करेगा, उस सिल्वर की चमक को काला कर देती है, ब्लैक कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट है ओजोन गैस ऑक्सीकारक की तरह भी काम करती है और अवकारक की तरह भी काम में ली जाती है। कौन, ऑक्सीजन गैस। तो इसमें ये दोनों गुण होते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट मैंने बताया ओजोन गैस के उपयोग। तो ओजोन गैस का उपयोग कहाँ का किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में, पहला। दूसरा उपयोग जल को शुद्ध और साफ करने में, हवा को शुद्ध करने में, खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए भी हम ओजोन गैस का उपयोग करते हैं। कृत्रिम रेशम बनाने में भी हम ओजोन गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखवाया फिर कि इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट 4 फैक्ट जिनसे क्वेश्चन अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पूछा गया है। जैसे कि पहला, ओजोन गैस को क्षति पहुंचाने वाली गैस कौन कौन सी है। तो उसमें सबसे ज्यादा ऑप्शन में CFC मिलता है, लेकिन आपको अन्य भी याद रखनी है, CFC11, CFC12, CFC22 यानी 11 मतलब CFC11, CFC12, CFC22। ठीक है, नेक्स्ट क्लोरीन, फिर आपका फ्लोरीन, फिर मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखवाया कि O3 यानी ओजोन परत में सर्वप्रथम जो सुराख या छिद्र हुआ था वो कहाँ हुआ, तो उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में इसलिए हुआ क्योंकि ओजोन परत को नष्ट करने के लिए जो अभिक्रिया है वह होती है निम्न तापमान पर। किस टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर। और कितना लो, तो -80 डिग्री सेल्सियस पर। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सर्वप्रथम सुराख या छिद्र हुआ। वर्तमान में ओजोन गैस की जो परत है उसकी 30%, वो जो सतह है उसका 30% नष्ट हो चुकी है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों आप लोगों के कि CFC का एक अणु यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को नष्ट करने की शक्ति होती है। ओजोन के 1,00,000 अणु लीजिए और CFC का एक अणु लीजिए, दोनों बराबर है, वह एक अणु उसको नष्ट कर डालेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन गैस का अपर रूप ओजोन गैस कंप्लीट होता है।
अब हमारा नेक्स्ट गैस जो हमारे दे रखी है दोस्तों, वह नेक्स्ट गैस दे रखी है आपके नाइट्रोजन गैस। इस नाइट्रोजन गैस के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप टॉपिक डालिएगा नाइट्रोजन गैस। क्या डालेंगे टॉपिक? नाइट्रोजन गैस। और इस नाइट्रोजन गैस को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वह भी देखेंगे। तो लिखिए नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस को जो है दोस्तों, देखो नाइट्रोजन को तो लिखा जाता है N, वैसे ये पाया जाता है द्विपरमाणविक अणु के रूप में, तो आप N2 भी लिख सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे आप नाइट्रोजन, ठीक है, सॉरी मैं कुछ, नाइट्रोजन गैस को N से रिप्रेजेंट करा जाता है, बस ये याद रखना, मैं जो बोला वो सब गलत था, बस ये मान लो, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों? N से। किससे? N से। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और आप लोगों के इसमें दे रखा है जैसे नाइट्रोजन चक्र के बारे में, कोयला के बारे में पढ़ना है, पेट्रोलियम के बारे में, और प्राकृतिक गैस और हाइड्रोकार्बन की सामान्य जानकारी, और ऑक्साइड और हरित लवण, इनमें से कुछ चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं, कुछ चीज़ें हमारी बाकी है। नाइट्रोजन गैस के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पूरी बताऊंगा कि नाइट्रोजन गैस कौन से वर्ग में है। तो 15वें वर्ग में है। इसके साथ पाए जाने वाले कौन कौन से तत्व है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मिथ। इसको याद रखा जाता है NPS, सब विकारी, ठीक है। इन्हें प्रतिरूपी तत्व भी कहा जाता है। किस प्रकार के? टाइपिकल एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन के जो है दोस्तों अपर रूपता प्रदर्शित की जाती है, इसके कुछ अपर रूप भी पाए जाते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। और इसके बाद में नाइट्रोजन गैस के उपयोग कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं, फिर नाइट्रोजन चक्र भी इसी में आ जाएगा, जिसमें राइजोबियम वगैरह के बारे में भी हमें पढ़ना होगा, जो कि एक जीवाणु है, ठीक है। और उसके बाद अमोनिया के उपयोग, नाइट्रस ऑक्साइड, नौसादार, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ते हुए बढ़ना है, ठीक है दोस्तों। चलिए एक चीज़ आप पीछे देख लीजिएगा दोस्तों, कुछ हमारी गड़बड़ नहीं हो गई हो, अभी याद आया मेरे को, देख लीजिए एक बार। एक सेकेंड में इसको नीचे करता हूँ। ये यहाँ पर देखिए, ये जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड लिखा है ना दोस्तों, इसको आप N2O करिए। क्या करोगे? N2O, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ओजोन गैस को क्षति पहुंचाने वाली नाइट्रस ऑक्साइड है, और नाइट्रस ऑक्साइड को N2O लिखा जाता है, NO नहीं लिखा जाता। NO यानी तो हो जाएगा फिर दोस्तों आप लोगों के क्या, तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड नहीं होगा, ये नाइट्रोक्साइड हो जाएगा, नाइट्रोक्साइड, ठीक है। उसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा। नाइट्रोजन चक्र के बारे में भी हमें पढ़ना है, नाइट्रोजन के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।